वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश में बोलना या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग हिंदी में लिखी हुई स्टोरी को इंग्लिश में लाइन बाय लाइन, जी हाँ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका शीर्षक देख लेते हैं, यानी कि हेडिंग। इसका हेडिंग है शेर और चूहे की मज़ेदार कहानी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। इससे आपको सबसे पहली बात दो प्रॉफिट होंगे। सबसे पहला क्या कि आप इंग्लिश जो है उससे आप लर्न कर पाएंगे और दूसरा आप कहानी भी पढ़ पाएंगे। पहला हो गया यहाँ पर कि आप लर्न कर पाएंगे इंग्लिश को। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इंग्लिश को लर्न कर पाएंगे। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हुआ कि आप एक कहानी सुन पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी रीड करना। एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर पर उछलने लगा। इस वजह से शेर की नींद खराब हो गई। शेर उठ गया और गुस्सा भी हो गया। क्या हो गया? गुस्सा। इसके बाद जैसे ही शेर उस चूहे को खाने के लिए तैयार हुआ, चूहे ने उस शेर से विनती की और चूहे ने कहा कि भविष्य में जब कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे की इस हिम्मत को देखकर शेर तो पहले बहुत हंसा, फिर उसे जाने दिया। क्या हुआ? सबसे पहले जो शेर था उसने चूहे का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। आगे देख लेते हैं। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए और शेर को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे में शेर कुछ न कर सका और खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा। अंत में वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर दूर तक जाने लगी। तभी उसकी आवाज उस चूहे को भी सुनाई देने लगी। जैसे ही चूहे ने शेर की आवाज सुनी, वह समझ गया कि शेर मुसीबत में है। चूहा तुरंत वहां पहुंचा और उसने जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों मिलकर जंगल की ओर चल दिए। तो चलिए अब हम लोग इसे परफेक्टली लाइन बाय लाइन करके ट्रांसलेट करते हैं। किसमें? तो इंग्लिश में। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है। अगर हम लोग कहते हैं एक बार की बात है तो यहाँ पर ओनली हम लोग वंस कहते हैं, ना ही हम लोग अपॉन का यूज करते, ना ही और टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमने समय का यूज तो किया ही नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पर कहेंगे एक बार की बात है। ओके, तो यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। आगे क्या कह रहा है? एक शेर था जो जंगल में सो रहा था। देयर वॉज अ लायन हु वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज अ लायन यानी कि लायन मतलब हो गया शेर, स्लीपिंग मतलब सो रहा था, वाज स्लीपिंग यानी कि सो रहा था। ये INGS का विवन है, स्लीप यानी कि सोना। इन द फॉरेस्ट तो कहाँ? तो जंगल में सो रहा था। आगे क्या कह रहा है कि ठीक उसी समय यानी कि एट द सेम टाइम चूहा उसके शरीर पर उछलने लगा। द माउस स्टार्टेड जंपिंग ऑन हिज बॉडी। द माउस स्टार्टेड शुरू कर दिया, जंपिंग कूदना, ऑन हिज बॉडी यानी कि उसके शरीर पर। हिज का यूज किसके लिए हुआ है? हिज का यूज हुआ है हमारे लायन के लिए। किसके लिए? लायन के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ तक कि हमने क्या समझा कि एक बार की बात है, एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर पर उछलने लगा। तो आगे क्या होता है कि इस वजह से शेर की नींद खराब हो गई। ड्यू टू दिस यानी कि इस वजह से। इस वजह से का मतलब होता है ड्यू टू दिस।
तो यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से का मतलब ड्यू टू दिस द लायंस स्लीप गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि जो लायन की जो स्लीप यानी कि जो उसकी नींद थी, गॉट स्पॉइल्ड यानी कि खराब हो गई, स्पॉइल्ड यानी कि खराब हो जाना या फिर खराब हो गई। आगे क्या कह रहा है, द लायन गॉट अप, यानी कि जो शेर है वो उठ गया, जो शेर है वो उठ गया और गुस्सा भी हो गया। गॉट अप, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि गॉट अप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले गेट अप का आप समझिए, गॉट अप का आप खुद ही समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, उठ गया, लेकिन गेट अप की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है उठ जाना। क्या होता है, उठ जाना, नोट कर लीजिए। एंड गॉट एंग्री, और क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा वो क्या हुआ, गुस्सा हो गया। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा, टू यानी कि भी, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया, यानी कि वो नींद से उठा तो था ही, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी उठा था। आगे क्या है, इसके बाद जैसे ही शेर उस चूहे को खाने के लिए तैयार हुआ, चूहे ने उस शेर से विनती की। आफ्टर दिस, एज सुन एज द लायन वॉज रेडी टू ईट दैट माउस, द माउस प्लीडेड विद द लायन, प्लीडेड मतलब विनती करना। आफ्टर दिस यानी कि इन सब के बाद, एज सुन एज जैसे ही, द लायन शेर, वॉज रेडी तैयार था, टू ईट यानी कि खाने के लिए, दैट उस, माउस यानी कि चूहे को, द माउस प्लीटेड यानी कि जो चूहा था, प्लीटेड यानी कि उसने विनती की। यहाँ पर प्लीड का मतलब क्या होता है, विनती करना। मैं लिख देती हूँ, विनती करना। क्या होता है, विनती करना, यानी कि प्लीटेड। तो किससे विनती की, विद द लायन, किससे की, तो शेर से की विनती। आगे क्या होता है कि चूहे ने कहा कि भविष्य में जब कभी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा। द माउस सेड दैट व्हेनेवर यू नीड मी इन फ्यूचर आई विल हेल्प यू। या तो आप यहाँ पर यू नीड मी इन फ्यूचर, या फिर आप कह सकते हैं यू नीड माई हेल्प इन फ्यूचर, आई विल हेल्प यू। द माउस सेड, चूहे ने कहा, डैड की व्हेनेवर जब कभी भी, यू नीड तुम्हें जरूरत पड़ती है, मी मेरी, इन फ्यूचर या भविष्य में, आई विल हेल्प यू यानी कि आई विल हेल्प मैं मदद करूंगा। किसकी, यू यानी कि तुम्हारी। मैं किसकी मदद करूंगा, तुम्हारी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे। चूहे की इस हिम्मत को देखकर शेर तो पहले बहुत हंसा, यानी कि सीइंग दिस करेज यानी कि इस हिम्मत को देखकर, ऑफ द माउस यानी कि चूहे की, द लायन यानी कि जो शेर था, फर्स्ट सबसे पहले, लाफ्ड यानी कि हंसा, अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा, लाफ्ड वी टू है, इसका भी बना लाफ यानी कि हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। मैं लिख देती हूँ, हंसना। ओके, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना, इसे नोट कर लीजिए। तो वो जो चूहा था उसकी हिम्मत को देखकर जो शेर है वो हंसने लगा कि अरे ये इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे कह रहा है, जबान लड़ा रहा है मुझसे और कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शेर कुछ ऐसा सोच रहा था। आगे क्या होता है, फिर उसे जाने दिया, यानी कि ये समझने के बावजूद भी कि जो वो चूहा था वो क्या कहना चाह रहा है, जो शेर है उसने उसे जाने दिया। देन ही अलाउड हिम टू गो, अलाउड यानी कि अनुमति दे दी, या फिर उसने उसमें सहमति दे दी, या फिर अलाउ कर दिया हिम उसे, टू गो यानी कि जाने के लिए। आगे क्या होता है कि कुछ महीनों बाद, यानी कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, एक दिन, वन डे, कुछ शिकारी, सम हंटर्स, जंगल में आए, केम टू द फॉरेस्ट, और शेर को अपने जाल में फंसा लिया। एंड ट्रैप्ड द लायन, ट्रैप्ड द लायन मतलब फंसा लिया, ट्रैप्ड मतलब फंसा लिया, इसका V1 है ट्रैप यानी कि फंसाना। मैं लिख देती हूँ, फसाना। ओके,
याद रख लीजिए, इसका भी मैंने ट्रैप यानी कि फंसाना। तो किसे फंसा दिया? द लायन यानी कि शेर को उसने फंसा दिया। तो कैसे वो फंस गया? सब हंटर्स केम टू द फॉरेस्ट यानी कि कुछ जो शिकारी थे केम आए थे, फॉरेस्ट यानी कि जंगल आए थे। ऐसे में यानी कि इन सच अ सिचुएशन कुछ ना कर सका, यानी कि ऐसे सिचुएशन में जो शेर है वो कुछ ना कर सका और खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। इन अ सिचुएशन द लायन कुड नॉट डू एनीथिंग एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा जो जब उसके पास ऐसी परिस्थिति आ गई तो वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ था, यानी कि वो खुद को नहीं छुड़ा सकता था। किसी भी तरह से वो कोशिश करता लेकिन वो कामयाब नहीं होता था। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अंत में वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। एट लास्ट यानी कि आखिरकार, या फिर कह सकते हैं अंत में ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया रोरिंग, दहाड़ना, या फिर कह सकते हैं गर्जना या फिर रॉर करना उसने शुरू किया। लाउडली, बड़े ही जोर से। लाउड का मतलब होता है जोड़, लाउड का मतलब क्या होता है? जोड़। तो आगे क्या कह रहा है कि उसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाने लगी। His roar started going far and wide, यानी कि उसकी जो दहाड़ है वो बहुत दूर दूर तक जाने लगी। तो इससे क्या होता है कि तभी उसकी आवाज उस चूहे को भी सुनाई देने लगी, यानी कि That's why his voice was heard even by that mouse, यानी कि संजोगवश क्या हुआ? संजोग का मतलब होता है बाय चांस, संजोग का मतलब क्या होता है? बाय चांस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देती हूँ संजोग। ओके, इसका मतलब क्या होता है? बाय चांस। तो बाय चांस या फिर कह सकते हैं संजोग, तो मैं तो बाय चांस ही कहूंगी। तो बाय चांस मान लीजिए क्या हुआ था कि जो वही चूहा को उस आवाज से उसने पहचान लिया कि वो जो आवाज है वो किसकी है? तो शेर की है, यानी कि उसे शेर की है जिसने उसे फ्री किया था, जिसने उसे क्या किया था? फ्री किया था। आगे क्या होता है? जैसे चूहे ने शेर की आवाज सुनी, as soon as the mouse heard the lion's voice, वह समझ गया कि शेर मुसीबत में है। It understood that the lion was in trouble. आगे क्या होता है कि चूहा तुरंत वहां पहुंचा और उसने जाल को काट दिया। The mouse immediately reached there and cut the net. Immediately यानी कि तुरंत। Immediately का मतलब क्या होता है? तुरंत। ओके, क्या होता है? तुरंत। ओके, इसे नोट कर लीजिए। रीच्ड पहुंचा, देयर वहां, एंड कट और काट दिया, द नेट यानी कि जाले को। किसे काट दिया? नेट यानी कि जाले को। आगे क्या होता है? शेर आजाद हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। द लायन बिकेम फ्री एंड थैंक्ड द माउस। जो शेर था जब वो आजाद हो गया तो फिर वो तो शुक्रिया कहेगा ही, तो उसने किसे कहा शुक्रिया? तो चूहे को। आगे क्या होता है कि बाद में दोनों मिलकर जंगल की ओर चल दिया। लेटर बोथ वेंट टुवर्ड द फॉरेस्ट टुगेदर। या तो आप यहाँ पर बोथ लिख दिए, या तो आप यहाँ पर बोथ के साथ ऑफ और देम भी लगा सकते हैं। ऑफ और देम। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। या तो बोथ या फिर बोथ ऑफ देम। लेटर बोथ ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट टुगेदर, यानी कि बाद में क्या हुआ कि वे दोनों चल दिए। तो किस तरफ? टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। टुगेदर यानी कि एक साथ। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू, so you can like my video and get more such videos. You can subscribe my channel. Thank you very much.